दोस्तों, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले एक महाराज रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सरकारों में और पुलिस में नहीं हो पाती। लेकिन जब उसके उस बयान के खिलाफ सड़क पर उतरता है मुस्लिम समाज, तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने पथराव किया है। पथराव करने के एवज में उनके घर को, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है और ये सब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे थे। कल तक कहा जा रहा था कि जो पुलिस पर हमला करेगा उसके साथ यही होगा, उसका हश्र यही होगा, उसका घर, दुकान, मकान सब तोड़ दिया जाएगा। खुद की पीठ थपथपाई जा रही थी छतरपुर वाले मामले को लेकर, जहां शहजाद अली के घर को ढहा दिया गया था। लेकिन जब बीजेपी के खुद के लाडले सड़क पर उतरकर पुलिस पर पथराव करने लगे तो सारी जगह, हर तरफ बीजेपी के नेताओं में सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगता है जैसे इनकी जुबान को काट मार गई, बोल ही नहीं पा रहे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना भी चाहूंगा और जानना चाहूंगा, खासकर बीजेपी के नेताओं से, उनके सपोर्टर से, कि पुलिस पर हमला करना ये जायज क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है? अगर ऐसा नहीं है तो कब गिरेंगे उनके घर? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। एक दिन पहले ही खबर दिखाई शहजाद अली वाली, और तब भी मैंने कहा था ये नरसिंहानंद सरस्वती, संत युवराज, रामगिरी, ये सारे के सारे जितने हैं ना, गंदगी उगलते रहे, यहां तक कि उकसाते रहे कि मुसलमानों को काट दो, मार दो, फिर भी इनके घर को तोड़ा नहीं गया। हिम्मत नहीं हो पाई किसी सरकार की। क्या ये संवैधानिक तौर पर अधिकार हो गया है इन तमाम लफंगों का, इन मवालियों का, कि ये डंके की चोट पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते रहे? और अगर ऐसा ही एक मामला मुसलमानों से जुड़ा निकला है तो उनके घर मकान को तोड़ दिया जाए। मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं तस्वीर की, इस वीडियो के जरिए। वीडियो देखिए पहले। तो देखिए, इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, ट्राइबल आर्मी ने इसे ट्वीट किया है। इसमें तमाम आपको पत्थरबाज नजर आ रहे होंगे, भाग रहे हैं पत्थर मार मार के, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया, लिखा, झारखंड में युवा आक्रोश रैली के नाम पर बीजेपी के गुंडों ने जिस प्रकार रांची में सेना के जवानों पर पत्थरबाजी की, ये निंदनीय एवं शर्मनाक घटना है। इससे साबित होता है बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि अधिकांश रूप से अनपढ़ बदमाश गुंडे मवालियों का गिरोह है। मैं ये कहता हूं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हो रहा है उसकी सजा किस आधार पर इनके परिवार वालों को दे दी जाए? क्या झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन की सरकार इन तमाम मवालियों के, जितने मवाली इसमें नजर आ रहे हैं, सबके घरों को गिरा दे? ये तैयार है बीजेपी इस चीज के लिए? मोहन यादव, आप ही के मध्य प्रदेश के अंदर शहजाद अली का घर इसीलिए गिराया गया ना, उनकी मकान के साथ साथ उनकी गाड़ियों को इसीलिए बर्बाद कर दिया गया ना, तबाह कर दिया गया कि पुलिस पर हमला हुआ था। यहां पर भी पुलिस पर ही फेंके जा रहे हैं पत्थर। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पहले बयान सुनिए जो कहा गया है। पहले बयान सुनिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है, और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अशोक कुमार पांडे हैं, लेखक भी हैं, उन्होंने लिखा कि यहाँ भी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। क्या शहजाद अली की तरह इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, देखते ही देखते इन्होंने पथराव करना शुरू किया। अब कल तक जो हिमायती हो रहे थे शहजाद अली के नाम पर मुसलमानों को कोसने वाले, कि बिल्कुल ठीक हुआ। अब ये इतना बताइए कि ये जो गुंडे मवाली, मैं तो गुंडा मवाली कहता हूं खुलकर, लंपट गुंडे मवाली लुच्चे सब कहूंगा इन्हें, कि इन पर कार्रवाई के लिए क्यों आवाजें नहीं उठ रही? क्यों नहीं कहा जा रहा कि झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन के नाम पर मवालीपन फैलाने वाले, सड़कों पर घूमने वाले इन गुंडे लंपटों के घरों को तोड़ दीजिए? कहिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा, कहिए योगी आदित्यनाथ, कहिए ना मोहन यादव साहब, आइए हिमायती बनिए कि आज चाहे बीजेपी को किसी के तोड़ दोगा। अब बनिए बुलडोजर के। दरअसल बुलडोजर वाली जो शैली लेकर आए ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और आप जानते हैं कांग्रेस का इस पर मत क्या है? देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये श्रीनिवास बीवी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने लिखा, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्हें कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए ताकि इनके कर्मों की सजा इनके परिवार वालों को ना मिले।
मैं भी यही कहता हूं और मेरे ख्याल से इस देश का कानून और अदालतें भी यही कहती हैं। कहा जाता है कि जो उपद्रवी है, जो माहौल खराब करने वाला है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे, उसके बच्चे कभी नहीं चाहेंगे, उसकी पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति उपद्रवी हो। क्या कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा तो पत्थरबाज बन जाए? चाहता है क्या? नहीं ना। शहजाद अली के परिवार वाले चाहते थे? नहीं। जो भीड़ जिसने छतरपुर में कहा गया पुलिस पर हमला किया, उनके परिवार वाले चाहते थे? नहीं ना। लेकिन फिर भी उनके घर तोड़े गए ना। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। क्या इनके घर वाले चाहते हैं क्या? नहीं। इनके घर वालों ने नहीं सोचा होगा कि बीजेपी के झंडा पकड़ कर ये उपद्रवी और माहौल खराब करने वाले बन जाएंगे। अब इन सब लोगों के सारे चेहरे, अब सारे चित्र हैं, आपको दिखाता भी जा रहा हूं। इसके आधार पर इनके अगर घर गिराए जाने लगे तो हड़कंप मचेगा नहीं मचेगा? ये कानून का अपने आप में उल्लंघन है या नहीं है? लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी करती रही है। सोचिए, उसी मध्य प्रदेश के अंदर एक कलेक्टर कहता है कि अगर हिंदू ये काम करेगा तो घर नहीं गिराऊंगा, लेकिन मुसलमान करेगा तो बुलडोज कर दिया जाएगा। ये वहां का अधिकारी कहता है और छतरपुर में कर भी दिया जाता है। अब झारखंड में भी इसी तरह के हालात हैं। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, कल तक जो हिमायती बन रहे थे ना कि शहजाद अली को अच्छा सबक सिखाया, शहजाद अली के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की, इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, नेता क्या कहूंगा मैं, क्या कह रहा हूं, नेता थोड़ी ना है, ये गुंडे हैं, लुच्चे हैं। इन लुच्चों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कब इनके घरों को गिराया जाएगा? ये सवाल जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हुआ क्या था, थोड़ा मैं पढ़कर बता देता हूं। एक द सूत्र नाम के ट्विटर जो वेबसाइट है, उसने खबर छापी है, लिखा दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले क्या झारखंड में भाजपाइयों को निस्तेनाबूद करेंगे, वीडी शर्मा ने किया पलटवार। अब पढ़िए क्या खबर है। इसमें लिखा है झारखंड की राजधानी रांची में हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी से सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि छतरपुर की तरह झारखंड में भी भाजपाइयों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, माननीय वीडी शर्मा जी, अब इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी आप नेस्तनाबूद कर उनके घर पर जेसीबी चलवाएंगे। दरअसल नेहा सिंह राठौर है, उन्होंने ट्वीट किया था ये, और उसी को लेकर इसे लिखा था। इसमें लिखा है दिग्विजय सिंह ने कि छतरपुर थाने पर पथराव का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके आरोप में हाजी शहजाद अली का मकान जबीदोज करना, उनकी गाड़ियों में बुलडोजर चलाना और उसे गुनाहों का मुखिया घोषित करने भी संदेह पैदा करता। वीडी शर्मा ने इस पर पलटवार क्या किया? दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। बीजेपी के अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा ने जवानों को जवाब देते हुए कहा दिग्विजय सिंह को झूठ परोसने का टेंडर मिला है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह का करेक्टर रहा है कि झूठ को कैसे परोसा जाए। कहीं मस्जिद पर कुछ हो रहा है तो दिग्विजय सिंह ने उसे एमपी की मस्जिद दिखाने का काम किया। पाकिस्तान की रोड खराब थी, उसे भोपाल की रोड बताई और फिर डिलीट करके भाग गए। मैं ये बस इस बयान को मैं समझना चाहता हूं वीडी शर्मा का कि अंट शंट बयान क्यों दे रहे हो? सीधा सवाल है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर हमला करने वाला मुसलमान, आरोप लगाया जैसा शहजाद अली का मकान गिरा दिया जाता है बिना कोर्ट के आदेश के। कोई आदेश नहीं है, फिर भी उसका मकान गिरा दिया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब झारखंड के रांची में ऐसे ही पुलिस वालों पर हमला होता है तो इसके लिए वीडी शर्मा जैसे लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। ये दोगले हैं सारे के सारे। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये इतने दोगले लोग हैं। इनकी खुद की प्रजातियां कैसी हैं? सोचिए क्या क्या लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं से बात कहीं। एक जैसी घटनाएं दो अलग अलग राज्यों की, दो अलग अलग जगह की। बस एक जगह बीजेपी के लाडले हैं जो लुच्चे बनकर पथराव कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमान थे, मुसलमानों पर कार्रवाई कर दी। अब इनका ये बेनकाब हो रहे हैं कि कैसे ये इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। नमस्कार।